हे एवरीवन। तो ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो शुरू तो किसी और के सपने से हुई थी और पूरा करने हम लोग निकल पड़े। तो ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिसमें खुद मैं भी शामिल हूँ और मेरे साथ है आंचल, अर्चना, शिवानी और करीना। और रास्ते में जुड़ गए सौरभ और ध्यानी जी। तब सफ़र बन गया और भी खास। हम पांचों को ट्रैकिंग बहुत पसंद थी और इस पसंद ने ही सफ़र के लिए मन में उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न की। तो अब बात करते हैं हमारी मंजिल की। मंजिल भी है एक पहाड़ी मंदिर जो कि है बूढ़ा भरसार। सबसे पहले हम लोगों से पूछते पूछते पहुंच गए भरसार कॉलेज। और तो भरसार कॉलेज उत्तराखंड का औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, जो कि चारों तरफ से हरे भरे खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। अब ट्रैकिंग शुरू करने से पहले मन में एक ख्याल आया कि जंगल में भूख लग सकती है, इसलिए हम लोगों ने इस कॉलेज के कैंटीन से ही हल्का फुल्का नाश्ता ले लिया और अपने पास रख लिया। फिर हम शुरू करते हैं अपनी ट्रैकिंग। रास्ता हम लोगों को पता नहीं था। लोगों से पूछकर और अनुमान लगाते हुए हम लोगों ने शुरू की अपनी ट्रैकिंग, जो कि शुरू हो गई थी एक चढ़ाई से। हम लोग निकल पड़े बूढ़ा भरसार मंदिर की ओर। अब शुरू में ही घने जंगल, बेपनाह हरियाली, अंधेरे जंगल और गहरी खामोशी। लेकिन समूह में होने के कारण हम लोग घने जंगलों का भी आनंद ले रहे थे। यहाँ हमें मिले पानी के स्रोत, पेड़ों से बने हुए सुंदर रास्ते, इतने विशाल वृक्ष और इनसे बनी आकृतियों ने हमारा मन मोह लिया। सफ़र में बस चढ़ाई ही चढ़ाई थी, लेकिन मित्रों के साथ ने इसे आनंदमय बना दिया। अब बात करते हैं हमारे मित्रों की। मेरी एक सहेली है करीना, जो पहली बार मेरे साथ जंगल में ट्रैकिंग पर निकली है। उसे थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सबको चढ़ाई चढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और यह समस्या देखते हुए सौरभ ने सबकी हेल्प की और सबको लकड़ी से सहारा देकर चलने की सलाह दी। अच्छा लग रहा है हमारे साथ आके, बहुत मजा आ रही है। मुझे कभी लगा ही नहीं। क्या था ये? इससे अच्छा मुझे पहले कभी नहीं लगा, सच में। सच में ना, सच्ची में सच में यार, तो थकान भी लग रही है। इतना मजा गाइस मुझे कभी नहीं आया जैसे मुझे आज। तो ये जंगल इतना घना है ना, हम बार बार जगह जगह पे फोटो शूट करते हुए चल रहे हैं। और जो पेड़ है ना, उनकी जो आकृतियां हैं वो भी इतनी सुंदर बनी हुई है, तो बार बार ऐसे रुकने का मन कर रहा है। तो अभी मैं छूट चुकी हूँ। चलते चलते अचानक जंगल में उजाला सा हुआ। घने जंगल से हम लोग बाहर आ चुके थे। जब हम पहाड़ के टॉप पर पहुँचे, वो नज़ारा शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में हल्की सी सरसराहट, नीचे घास पर कुछ भैंस चल रही थी, शायद आसपास कुछ लोग भी हों। इतना खूबसूरत जंगल, जैसा प्रकृति ने खुद अपने हाथों से यह तस्वीर बनाई हो। वहाँ से दूर तक छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। सब कुछ इतना शांत था, आवाज़ बस चिड़ियाओं की, सिर्फ हम और प्रकृति, और एक सुकून जो शायद शहरों में कभी मिलता नहीं। उस वक्त लगा चाहे मंजिल मिले न मिले, ऐसे पल मिलते रहे। इसके बाद सफ़र ख़त्म नहीं होता। अब हम टॉप पर चलते रहे। हमने सोचा मंदिर ऊपर ही होगा, तो हम चढ़ गए पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में। वहाँ हवा और भी ठंडी और एक अजीब सी मधुमक्खियों की गूंज, साथ ही सुकून भरी थी। लग रहा था जैसे प्रकृति खुद की ताल में कुछ गा रही हो। पर जब पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुँचे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। थोड़ी पर थकान लग गई थी और
लौट पड़े वापस। तो दोस्तों हम पूरा रास्ता गलत था, इतनी चढ़ाई चढ़ी। कितना किलोमीटर सौरभ? वो भी पूरी चढ़ाई चढ़े हैं, पता नहीं। थोड़ी थकान लग चुकी थी और हम लौट पड़े वापस। रास्ते में कुछ नाश्ता करने लगे। अचानक तभी मोटी मोटी बारिश होने लगी, जिसमें भी एक अलग सा मज़ा था। कपड़ों के अंदर तक पानी जा रहा था, लेकिन फिर भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर शुरू हुई भाग दौड़, जहाँ सब खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। जंगल के बीच में भी हम लोग सिर छुपाने की जगह ढूंढने लगे। तभी हमें दिखा दूर एक पुराना सा मकान, जो कि मिट्टी का बना हुआ था। भागते भागते हम लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन घर में कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच वह घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वहाँ पर बाहर पर बैठने के लिए पूरा खुला था, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा विश्राम किया। वह घर बहुत सुंदर था। वहाँ एक पल का सुकून, एक छोटी सी छत और दोस्तों के साथ वह लम्हा जो शायद पूरी ज़िंदगी याद आएगा। बारिश ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हमने उन दोस्तों को कॉल किया जो पहले कभी इस मंदिर में आए हुए थे। उनसे रास्ता पूछा और गूगल मैप की भी हेल्प ली। एक बार फिर मंजिल की तलाश में हम लोग निकल पड़े। इस बार हम लोग दूसरे पहाड़ से निकल पड़े नीचे की ओर, और एक जंगल के बीचों बीच हमें दिखाई दिया एक घर। वो घर उस घने से जंगल में ऐसा लग रहा था जैसा मानो कि स्वर्ग, जैसा कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। इतना खूबसूरत वो घर वहाँ पर हमें लग रहा था। जंगल के बीच उन्हीं रास्तों पर जहाँ हम रास्ता भूल गए थे, वहीं मिले हमें कुछ ऐसे लोग जो इस सफ़र की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक छोटा सा घर और कुछ लोग और एक बड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। पहली बार जब हम उनसे मिले, हमने मजाक में कह दिया, चाय मिल सकती है क्या, तो मज़े आ जाए। दोस्तों अभी हमारे लिए यहाँ बनती है चाय। मतलब ये रैंडम लोग हैं, हम इनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं भाई। मतलब चाय इतने सारे लोग हैं, हम 7 लोग हैं, 7 लोगों के लिए चाय बना रहे हैं, जबकि गांव से यहाँ तक सामान आना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, पैदल आना पड़ता है, फिर भी बना रहे हैं, भाई मानना पड़ेगा। और उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, चाय बनाते हैं सबके लिए। वहाँ कुछ अपनापन सा लगा। हमारे पहाड़ में लोग होते ही ऐसे हैं दोस्तों। उन लोगों का व्यवहार भी हमारे लिए बहुत अच्छा था। एक छोटी सी मदद भी किस तरह किसी सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। फिर हमने उन लोगों से काफ़ी सारा मजाक मस्ती की, तो इन्होंने चाय यहाँ पर गिरा दी है। तो इन लड़कियों को सब और नहीं है। हाँ, मैं सोच रही थी अपने भाई के लिए रिश्ता मांगूंगी, पर अब नहीं मांगन मैं। कैंसिल है, कैंसिल। हमने उन लोगों के साथ काफ़ी मजाक किया और उस पल को खूब एंजॉय किया। आज भी उस चाय की चुस्की याद है, और उन लोगों के साथ बिताया गया वह पल भी हमारे दिल के बहुत करीब है। जो सफ़र उन लोगों के बिना अधूरा होता। उनके साथ हंसी मजाक मस्ती और वो एक नया कनेक्शन। भुल्ली ने बहुत टेस्टी चाय बनाई है। फूल खिलला, रोली जिंदगी तो फिर मिलला। वाह 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 कि ओली बसंत तो फूल खिलला, रोली जिंदगी तो फिर मिलला। सपनों को महल किले सजान, जेन हकीकत मत टूट जान। यूं परदेशों दगड़ के माया लान, जेन आज वो भूल चल जान। वाह 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 वाह। बोला तुमने इनडायरेक्टली शिवानी मैम को, मनीषा मैम को। समय प्रकृति ही मध्ये बहु आनंदम प्रसन्नम अस्मि मम संगे सरे सर्वे भ्राता भगिनी। पैदल से ऐसे खिलाते हैं। बाय बाय दगड़ियों, भुलू बाद में मिलना भुलू। बहुत बहुत धन्यवाद भुलू। थोड़ा सा चाय पी के, गर्मी आ गई शरीर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। और वो जो वक्त हमने उनके साथ बिताया था, वो मानो एक तोहफा हमें उस सफ़र में मिल गया हो। फिर हमने अपनी चढ़ाई शुरू की। इस बार रास्ते में दिखे पत्थरों से भरी कुछ पुरानी चट्टानें, कुछ पुरानी गुफाएं, खूबसूरत गुफाएं
जैसा हमें एक एडवेंचर वाली फीलिंग आ गई। अभी जो पत्थरों का जो हमने व्यू देखा ना, इतनी सारी गुफाएं और जो पत्थर डिफरेंट तरीके से लगे हुए थे, मजा आ गया। बहुत सांस फूल रही है। जैसा कि मानो हम किसी एडवेंचर पर हों, और चाय का असर भी दोस्तों पर दिख रहा था। गाइस हम इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, इतनी चढ़ाई, पूरा पसीना आ चुका है, क्योंकि जैसे हम हाइट से नीचे गांव में दौड़े थे ना, वैसे ही ऊपर को दौड़ रहे हैं। जब हम पहाड़ के टॉप पर पहुँचे तो वहाँ भी मंदिर नहीं था। एक उम्मीद सी टूट गई। मंजिल ना सही, लेकिन रास्ता अभी थोड़ा बाकी था। तो हम चल पड़े उस पहाड़ के और टॉप पर, जो हमें दूसरा पहाड़ दूर से दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो फिर हम लोग रास्ता भटक गए। ऊपर पहुँचकर भी हमको मंदिर नहीं मिला। शाम के 5 बज चुके थे। थोड़ा बुरा लगा और दिल भी टूटा। मन में बस एक सवाल था, क्या हम मंदिर पहुंच पाएंगे? लेकिन उस वक्त एक चीज़ थी जो सुकून दे रही थी, वो था दोस्तों के साथ बिताया गया पल, और जो सफ़र में हमने यादें बनाई थी वो। वहाँ ऐसा लग रहा था मानो ज़मीन आसमान से बात कर रही हो। वहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन चारों तरफ नज़ारे थे। चारों तरफ हमें दूर दूर बिखरी हुई सी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, और हम थे सबसे ऊंची जगह पर, जहाँ हर डायरेक्शन से हम खुद को महसूस कर रहे थे और चारों तरफ के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। हमने वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो शूट किया। शायद ही हमने इतना किसी सफ़र में किया होगा। तभी तो कहते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन हमें मंजिल तो नहीं मिली, लेकिन सफ़र हमारा सही में बहुत खूबसूरत था। मंदिर तक तो नहीं पहुँचे, हम लोग पूरी उम्मीद हार चुके थे, और अब जंगल में अंधेरा भी होने को था। हमने इरादा बनाया कि हम बूढ़ा बरसार मंदिर में ज़रूर पहुँचेंगे, और किसी न किसी दिन हम ज़रूर वहाँ पर जाएंगे और वो ट्रैक कंप्लीट करेंगे। और उस दिन भी हम यह कहानी याद करेंगे, क्योंकि सफ़र चाहे अधूरा हो, लेकिन दिल से तो वह कब का पूरा हो चुका था लौटने का। तो जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो धीमी धीमी बारिश हो रही थी, और जब हम लोग रास्ते पे पहुँचे तो फिर हमें मिला एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट। नेचर का परफेक्ट सनसेट हमको देखने के लिए मिला। जो पहाड़ों और बादलों के बीच से सूरज दिख रहा था, वह बहुत खूबसूरत था, और हम उन रंगों में खो गए थे। रात में हम लोग जब घर पहुँचे तो बहुत थकान लगी थी, लेकिन दिल अभी भी यादों में खोया हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह।